अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम कुंदे वाली शलवार की कटिंग करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमने लंबाई में इस तरह से कपड़े को डबल तय लगा लेनी है। उसके बाद हमने ऊपर से आधी इंच छोड़कर इस तरह से एक सीधा कपड़े को निशान लगा लेना है। और फिर उसके बाद हमने बाहर वाली साइड से भी यहाँ से आधी इंच छोड़कर एक सीधा निशान लगा लेना है, ताकि यहाँ से भी जो ख़राब कपड़ा है वो बाहर वाली साइड से निकल जाए। तो अब हम इसके अंदर पांचा जो है उसकी कटिंग करेंगे। जो कुंदे हैं उसकी हम कटिंग बाद में करेंगे। तो अंदर वाले जो पैनल है हम उसकी पहले कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले उसका जो साइज़ हमने लेना है, साइज़ इस तरीके से लेना है कि पांचा अगर 7.5 इंच है तो हमने 6.5 इंच के हिसाब से उसकी कटिंग करनी है। तो 6.5 इंच का हमने इस तरह से डबल करना है। डबल करने के बाद 1 इंच का हमने दबाव ज़्यादा रखना है। 6.5 इंच का 13 इंच बनता है, तो हमने 1 इंच ज़्यादा रखकर 14 इंच इस तरीके से उसका साइज़ निकालना है। तो उसके बाद हमने इस तरीके से टोटल नीचे तक इसको 14 इंच का निशान लगा लेना है। तो ये निशान हमने टोटल नीचे तक लगा लिए। जितनी हमने शलवार की लंबाई रखनी है अंदाजे से हमने एक निशान नीचे तक लगाया है। उसके बाद हम इस निशान को इस तरह से सीधा कर लेंगे और फिर हम इसकी लंबाई कटिंग कर। तो लंबाई का जो हमने साइज़ लेना है वो इस तरीके से लेना है कि ऊपर से ये जो हमने निशान लगाया है तो आधी इंच आपने नीचे की तरफ एक निशान लगाना है। तो जब आप आधे इंच नीचे की तरफ एक निशान लगाएंगे तो आपने इसी निशान पर 6 इंच का बेल्ट ऊपर की तरफ बढ़ाना है। तो 6 इंच पे आपने उस निशान के ऊपर इस तरह से इंची टेप रखना है। और उसके बाद आपने लंबाई जो हमारी बनती है 38 इंच है, तो हम 38.5 इंच का इस तरह से निशान लगा लेंगे। आध इंच का दबाव ज़्यादा रखेंगे। 6 इंच का बेल्ट हम ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे इस तरीके से। तो उसके बाद हम नीचे से 38.5 इंच की लंबाई आध इंच का दबाव के साथ हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो ये हमारे निशान लग चुके हैं। उसके बाद हम इस तरीके से नीचे वाले निशान को सीधा कर लेंगे। निशान हम इसलिए सीधा कर लेंगे ताकि हम जब कटिंग करें तो बिल्कुल सीधी कटिंग आए। तो हमने अब इन्हीं निशानों को ऊपर रखकर कटिंग कर देनी है। कोई हमने इस पे एक्स्ट्रा दबाव नहीं रखना, हमने इन्हीं निशानों पर रखकर इसकी कटिंग करनी है। ऊपर से भी हमने जो सीधा एक निशान लगाया था उस पर कटिंग की है। नीचे वाला जो निशान है हमने उस पर कटिंग नहीं की। तो इस तरीके से आप ये जो हमारे पांचा है हम इसके अंदर वाले इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो अब हमारे कुंदे रह जाएंगे, तो कुंदे अब हम कटिंग करेंगे। तो ये अभी हम साइड पे कर लेते हैं। तो ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा भर रहा है हम इसकी भी कटिंग कर कर इस तरह से नीचे वाला कपड़ा ऊपर रखकर उसके अंदर से अब अपने शलवार के कुंदे निकालेंगे। तो हमने यहाँ से भी आधे इंच का ऊपर से एक सीधा निशान लगा लेना है कपड़े को सीधा करने के लिए। उसके बाद यहाँ से अब हमने सेम वैसे ही 6 इंच का हमने यहाँ से बेल्ट बढ़ाना है। तो यहाँ से हम आधे इंच नीचे की तरफ एक निशान लगाएंगे। उसके बाद हम इसी निशान के ऊपर रख कर 6 इंच पे तो लंबाई वैसे ही सेम हम इसको लंबाई का निशान लगाएंगे। 38.5 इंच का हम यहाँ से निशान लगा लें। तो उसके बाद यहाँ से हमने 2.5 इंच का रखना है। अब कोई भी कुंदे वाली शलवार जब कटिंग करेंगे तो यहाँ से हमने 2.5 इंच का ही रखना है। तो उसके बाद यहाँ से भी हम आधे इंच नीचे की तरफ एक निशान लगाएंगे आसन का। जो हमने कटिंग करनी है सेम बेल्ट ऊपर से इस तरीके से बढ़ाना है 6 इंच पे। उसके बाद ये जो हमारा आसन बनता है शलवार का तो हमने यहाँ पे एक निशान लगा लेना। आसन 16 इंच का तो हम 16 इंच से आधे इंच ज़्यादा रखकर 16.5 का निशान लगाना है। और उसके बाद हमने
यहाँ से उसकी इस तरह से शेप देकर कटिंग कर लेनी है। तो शेप आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप शलवार की कितनी शेप देना चाहते हैं। तो मैंने कम शेप में शलवार की कटिंग का निशान लगाया। उसके बाद हमने इन्हीं निशानों पर रखकर कुंदों की कटिंग कर लेनी है। तो उसके बाद ये हमारा 2 कुंदे तो कटिंग हो चुकी हैं। उसके बाद हमने 2 और इस तरह से कपड़े को बिछाकर एक्स्ट्रा कटिंग करने हैं जो हमें शलवार मुकम्मल करने के लिए चाहिए। तो इस तरीके से हम उसको बिछा लेंगे, देख लेंगे चारों साइड पे कपड़ा बराबर आ रहा है। उसके बाद हम उसकी सेम इसी के ऊपर रखकर इस तरह से कटिंग कर देंगे। तो ये हमारे कुंदे वाली जो शलवार है वो कटिंग हो चुकी है। अब उसका बेल्ट रह गया। तो बेल्ट का जो हमने साइज़ लेना है वो इस तरीके से लेना है कि हिप अगर 21.5 है या 22 है तो आपने हिप के साइज़ से बेल्ट का साइज़ निकालना है। तो चौड़ाई तो हमने 6 इंच की रखनी है बेल्ट की, लेकिन हम जो उसकी लंबाई है वो हिप के साइज़ से निकालेंगे। तो पहले तो हम चौड़ाई में बेल्ट की जो है वो कटिंग कर लेते हैं। 6 इंच का हमें बेल्ट चाहिए। आधे इंच का शलवार के साथ जो हमने जोड़ना है उसका दबाव हो गया 6.5 इंच, और हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा दबाव रखेंगे तो ये टोटल 9 इंच बन जाता है। तो 9 इंच हम जो है बेल्ट की चौड़ाई रखेंगे। उसके बाद हम उसकी लंबाई जो है हिप के साइज़ से हम निकालेंगे। तो पहले तो आप उसकी चौड़ाई इस तरह से कटिंग कर लें जो भी आपके पास शलवार का कपड़ा बचेगा। उसके बाद हम उसमें से अपने बेल्ट की लंबाई फाइनल करेंगे। तो ये हमने बेल्ट की चौड़ाई तो इसकी कटिंग कर ली है। तो लंबाई में बेल्ट जो है वो कम है तो हम इस तरीके से जोड़ लगाकर अपनी जो बेल्ट है उसकी लंबाई को मुकम्मल करेंगे। तो जोड़ जो हम 1 इंच का ऊपर इस तरह से बढ़ा देंगे। जैसे हम कोई भी शर्ट पे बाजू का जोड़ हो या किसी चीज़ का भी जोड़ जो हम लगाते हैं वो आधे इंच का दबाव इस तरीके से रख कर ही लगाते हैं। तो हमने 1 इंच ऊपर बढ़ा दिया बेल्ट का जोड़ लगाने के लिए। उसके बाद हम अब हिप का जो साइज़ है वो 21.5 इंच है। इसकी जो शर्ट का साइज़ है वो 21.5 इंच है। तो हमने उसमें से 4 इंच ज़्यादा रखना है। तो 4 इंच ज़्यादा जो हम रखेंगे 25.5 इंच का बनेगा। तो 25.5 इंच टोटल हमने दबाव समेत इस तरह से निशान लगा लेना है, और उसके बाद बाकी जो एक्स्ट्रा बनेगा वो हम उसकी कटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स हमारी जो शलवार की कटिंग है वो मुकम्मल हो चुकी है। बेल्ट भी कटिंग हो गया और साथ में पोंचे भी और कुंदे भी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट कर अपनी राय का भी इजहार ज़रूर करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।